तेरा फेवरेट ढोकला बनाया है, टिफिन में डाल रही हूँ, ठीक है? हाँ मम्मी। और सुन, पूरा होमवर्क लिख के लाना। और हाँ, अक्षय से बिल्कुल लड़ाई मत करना, टीचर मुझे कंप्लेन कर रही थी। लेकिन वो मेरी सीट पर बैठता है। हाँ तो टीचर जहाँ बैठाए वहाँ चुपचाप बैठ जाना, उसमें लड़ाई करने की क्या जरूरत है? और हाँ, टिफिन फिनिश करके लाना। हाँ मम्मी। ये तुम्हारी वाटर बॉटल, जल्दी। और हाँ, यहाँ से भी सीधे वैन में ही बैठना, कहीं खेलने मत रुक जाना, ठीक है? बाय बाय। चल चल चल, बैठ 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 बैठ, अंदर 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 अंदर। चल बेटा, अंदर हो जा, अंदर हो जा, अंदर हो जा। अंकल। हाँ। स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ बेटा, बस देख लेना। हेलो। हाँ मंजू बहन, रोहन को भेजो ना, लेट हो रहा है। अरे रोहन को तो भेज दिया मैंने। और वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। क्या अभी तक नहीं आया? ये जरूर कहीं खेलने रह गया होगा। मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। रोहन, रोहन कहाँ चला गया ये? भैया आया? नहीं नहीं आया मैम। अभी तक नहीं आया? नहीं आया अभी तक। अच्छा आप 2 मिनट दीजिए, मैं अभी देख कर आती हूँ। जल्दी करो प्लीज, लेट हो हाँ। रहा है, जल्दी करो। रोहन, ये पापा का बेटा। ए, मजा आ रहा है? और दो। मजा आ रहा है? फिर से। मजा आया? तुम मम्मी, पापा ने कहा कि आज स्कूल वो छोड़ देंगे। चुप रहो। अरे क्यों आए हो यहाँ? अरे तुझे क्या लगा? तू मुझे छोड़कर यहाँ चली आएगी और आराम से रहेगी। मेरे को पैसे चाहिए, पैसे। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। प्लीज अकेला छोड़ दो हमें। ए, आज मेरे पास काम नहीं है, तूने मुझे इसलिए छोड़ा ना। अरे क्या तुझे मैंने इसलिए शादी की थी? देख मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा गला सूख रहा है, मेरे को पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, जो थे वो तुमने शराब में उड़ा दिए। ए, तू अब मेहरबानी करो, हम दोनों को चैन से जीने दो। अरे मेरा दिमाग चलो। खराब कर। अरे मंजू, अरे रुक। अरे मंजू, छोड़ो इसे। अरे हट। मैं कह रही हूँ, अरे ये मेरा भी बेटा है। ये- अरे जब ये चाहो हो लेकर क्या जाऊंगा रहा है? उसको मैं। छोड़ो उसको। अरे तुम कैसे आ गए तुम यहाँ अरे पे? तुम अंदर कैसे चले? अरे ये बीवी है मेरी। अरे मेरा बेटा अरे है। मत छोड़ो इसे। अरे मेरे को पैसे चाहिए, दारू। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये क्या हंगामा लगा रखा है? ये हो क्या रहा है यहाँ पर? मैडम, ये आदमी शराब पी के अंदर आया और ये मैडम को तंग कर रहा है। और तुम सो रहे थे? कोई भी शराबी हमारी सोसाइटी के अंदर यूं ही घुसाएगा और तुम चेयर पे बैठे रहोगे? मैं वो में थोड़ा। अलका, इसकी कोई गलती नहीं है, मैं भी वहाँ पे। एक मिनट मीना, अब खड़े खड़े तमाशा मत देखो, लेकर जाओ इसे बाहर। एक वॉचमैन, मैं पैसे दिलाता हूँ। ये कैसे दिन हो गए हैं सोसाइटी में? एनीवेज, मीना, शाम को सोसाइटी की मीटिंग है, प्लीज याद दिलाना, वॉचमैन के बारे में बात करनी है। या श्योर, कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। अरे हम लोग अभी मीटिंग शुरू करते हैं। अरे नहीं नहीं, अलका को आने दो। वैसे भी सुबह वो बहुत गुस्से में थी, अगर अभी उसके बिना मीटिंग चालू कर दी ना तो भड़क जाएगी। बस आती ही तो होगी। शाम तक पूरी प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, से बाय 8 o'clock। अरे देखो, आ गई अलका। हेलो हेलो, आई एम सो सॉरी, आज फिर लेट हो गया। वो ऑफिस में इतना काम होता है ना, क्या बताओ। सी कुछ इश्यूज थे जो ये वो सुबह वाली है ना? हाँ, ये वही तो है मंजू, जिसके पति ने सुबह हमारे यहाँ के तमाशा किया था। क्या कहती है, बुला ले इसे अपने ग्रुप में। मंजू, जरा इधर आना। रोहन मैं आ रही हूँ बेटा। आजा। ये मंजू है, हमारी सोसाइटी में अभी 3 दिन पहले ही आई है। मंजू, ये अलका। हाय। देखो, तुम्हें वहाँ ऐसे अलग अलग बैठने की जरूरत नहीं है, चाहो तो हम सबके बीच में बैठ सकती हो। आइए बेटा, यहाँ बैठ जाओ। बैठो ना। देखो, थोड़ी मुश्किल तो तुम्हें होगी हमारे साथ एडजस्ट करने में,
लेकिन धीरे धीरे सब हो जाएगा। वैसे अलका बहन, सुबह भी आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की। सुबह के लिए आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। अलका बहन, एक्चुअली वो मेरे पति थे, लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं रहती। शराब के नशे में उन्होंने तो मेरा पूरा परिवार ही बर्बाद कर दिया होता, लेकिन उससे पहले ही मैं यहाँ आ गई रोहन को लेके। वैसे तुम दिखती तो बहुत भोली हो, कैसे इस शराबी के चक्कर में पड़ गई? बट नो प्रॉब्लम, अब तुम यहाँ आ गई हो, चिंता की कोई बात नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और अगर तुम चाहो तो तुम्हारा बेटा रोहन, राइट? हाँ, रोहन मेरे बेटे ईशान के साथ खेल सकता है। उसके साथ खेलेगा तो बिल्डिंग में और भी दोस्त बनेंगे उसके। सही बात। चल रोहन को भी नई जगह पर दोस्त मिल जाएंगे। हाँ, वैसे यहाँ आने से पहले मैं ट्यूशन क्लासेस लेती थी घर चलाने के लिए। मैं सोच रही थी अगर आपके बच्चों को भी मैं ट्यूशंस पढ़ाऊं तो। तुम टीचर हो? जी। लेकिन तुम खुद इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं लगती कि हमारे बच्चों को पढ़ा सको। नो, आई मीन हमारे बच्चे वो गुजराती मीडियम में नहीं पढ़ते ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। अरे अलका बहन, मेरा रोहन भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ता है और मैं ही उसे पढ़ाती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके बच्चों को भी ठीक से पढ़ाऊंगी, चिंता नहीं करो। ओके। वाह मंजू, तुमने तो आते ही सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। हो गया, अब मीटिंग शुरू करते हैं। मुझे वैसे भी वॉचमैन के बारे में बात करनी थी आप सबसे। हाँ, तो कुछ इश्यूज थे जो मैंने लिखे थे डायरी में। तो अब पता चला बारिश कैसे होती है? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, मैंने जो मैथ्स का होमवर्क दिया है वो घर से कल करके लेके आना, ठीक है? और हाँ, इंग्लिश का चैप्टर भी पढ़ के आना, कल मैं उसका मीनिंग समझाऊंगी, ठीक है? चलो, आज के लिए तुम्हारी छुट्टी। बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम। बाय बाय। क्या हुआ ईशान? मैम, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप दाल ढोकली बना रही हो? हाँ, तुमने खुशबू से ही पहचान लिया? ऑफ कोर्स मैम, मेरी फेवरेट है। ईशान, अरे अलका बहन, आइए ना। नहीं, मैं तो बस इसे लेने आई थी। घर जाकर जल्दी से होमवर्क कर लेना, ठीक है? जी मैम। कैसा है ये पढ़ाई में? ध्यान तो दे रहा है ना? इस बार इसके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बहुत इंटेलिजेंट है ये। हाँ, वो तो है मेरा ईशान। ओके, थैंक यू। चलो ईशान, बाय। मैम। पापा, बहुत जोर से भूख लगी है। अरे अलका, कितनी देर लगेगी? मम्मा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ बेटा, ला रही हूँ, बस बन ही गया। और इतनी क्या जल्दी हो रही है? हाँ, मम्मा, मुझे स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना है। तो अगर इतनी भूख लगी थी और इतनी जल्दी थी तो बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेते ना। मुझे भी खामखा परेशान कर रहे हो। रेडी। अब घर पे तो ऐसा ही बनेगा ना। खाओ। अलका बहन, वो दाल ढोकली बनाई थी, सो चले आऊं। थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैंने तो आज का खाना बना भी लिया। और वैसे भी ईशान को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे तो सिर्फ पास्ता, पिज्जा ये सब अच्छा लगता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे दाल ढोकली बहुत पसंद है। बच्चे ये नो। वैसे आपका तो पूरा दिन बिल्डिंग वालों के लिए दाल ढोकली बनाने में गया होगा ना? कितना फ्री टाइम है आपके पास? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ट्यूशन्स पढ़ाते पढ़ाते बना रही थी। अच्छा। ईशान ने खुशबू से ही पहचान लिया तो सोचा ले आऊं। अरे बहुत अच्छा किया आपने।
ईशान को उसकी दादी के हाथ की दाल ढोकली बहुत अच्छी लगती थी। पापा आप भी टेस्ट करो ना, सच्ची में बहुत अच्छा है। दे दिया जो देना था या और भी नहीं बस हो गया? थैंक यू। सुनिए, ये जो अलका बेन लगा रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसकी बहन हो गई। बहन नहीं है वो मेरी। और आप लोगों को ये अनहाइजीनिक खाना ही खाना था, तो मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? अच्छा है, खाइए, खाओ ना। मैं नहीं खा सकती ऐसा खाना। कहते हैं दूसरों को नीचा दिखाकर कोई खुद बड़ा नहीं हो जाता। अपनी कमियों को अपनाने के बजाय, वक्त रहते उन्हें सुधारने के बजाय उन पर पर्दा डालने की गलती इंसान को कमजोर बनाती है। मंजू अलका के सामने बस एक आईने की तरह खड़ी थी, जिसके सामने आते ही अलका को अपनी सारी कमियां मंजू में दिखने लगी। अपने परिवार की जिम्मेदारी को बोझ समझने वाली अलका मंजू को नीचा दिखाकर अपनी कमी पर पर्दा डाल रही थी। उसके सम्मान को हर मौके पर ठेस पहुंचाने वाली अलका का यह रवैया देखकर यह साफ जाहिर है कि मंजू अलका की आंखों में खटकने लगी थी। पर मंजू इस खतरे को भांप नहीं सकी। उसकी अच्छाई अलका के लिए टीस बनती जा रही थी और यह टीस अपराध को हवा दे रही थी। ईशान जल्दी करो, लेट हो रहा है। तुम क्यों इतना आराम से बैठे हुए हो? और सुनो, मुझे तुम्हारा लंच बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। ये केक रख रही हूँ, खा लेना ब्रेक में, ठीक है? सारी किताबें अब तक फैला के रखी है तुमने। ईशान ये टेस्ट कब हुआ और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मा ये आपको देखना था, मैंने मंजू मासी को तो बता दिया। वैसे भी आपका मेरा टेस्ट पेपर देखते हो। अरे लेकिन मुझे बताना तो चाहिए था। मम्मा मैंने मंजू मासी को बता दिया है और उन्होंने बोला बहुत अच्छे मार्क्स है, नेक्स्ट टाइम और अच्छे हो जाएंगे। ये अच्छे मार्क्स हैं? ये पढ़ाती है वो तुम्हें? मम्मा पहले से तो ये अच्छे ही है। और फिर मंजू मासी। अरे क्या मंजू मौसी? हाँ, यहाँ मैं तुमसे तुम्हारे मार्क्स के बारे में बात कर रही हूँ। मंजू मौसी। देखो ईशान, इस बार मैंने साइन कर दिया, लेकिन अगर तुमने अगली बार ये हरकत की ना, अगर तुमने मुझे अपनी बुक नहीं दिखाई, तो मैं साइन भी नहीं करूंगी, समझे? कोई बात नहीं मम्मा, मैं नेक्स्ट टाइम मंजू मासी से साइन करवा लूंगा। वैसे भी आप क्या करोगे? ईशान बाय, मुझे लेट हो रहा है। लो अलका आज फिर लेट हो गई। कोई बात नहीं, हम शुरू कर देते हैं मीटिंग। अरे नहीं, अलका बेन को आज जाने दीजिए, उसके बाद ही शुरू करते हैं। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आ ही जाएगी। और वैसे भी अलका को किट्टी में कोई ज्यादा इंटरेस्ट तो है नहीं। तो वैसे भी उसने कल बोल ही दिया था कि जो भी यहाँ होगा मुझे बता देना। हाँ, वैसे मंजू तुम कभी किट्टी में गई हो? नहीं, वो क्या होता है? मैं समझाती हूँ। और ऐसे भी कर सकते हैं। वाह मंजू, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी आइडियाज है। हाय, आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गई, लेकिन आज से सारा वर्कलोड खत्म। चलिए शुरू करें। अरे मीटिंग तो आज हमने आपके आने के पहले ही शुरू कर दी। लेकिन क्यों? मैं सिर्फ 10 मिनट लेट हूँ और मैं इससे ज्यादा लेट कभी होती भी नहीं हूँ। एक्चुअली हम लोग तो रुकने वाले ही थे, लेकिन बात करते करते ही मंजू ने इतने अच्छे आइडियाज दे दिए किट्टी के कि बस मीटिंग शुरू ही हो गई। अब कोई बात नहीं, हम वापस तुझे सब समझा देते हैं। एक मिनट, मंजू ने किट्टी के आइडियाज दिए। तुम्हें पता भी है किट्टी में होता क्या है? नहीं, अलका बेन, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वो तो मीना बेन ने समझाया, इसलिए मैंने कुछ आइडियाज दे दिए। और अलका, मंजू के आइडियाज बहुत अच्छे हैं, तुम सुनोगी ना, तुम्हें भी बहुत पसंद आएंगे। लेकिन आप लोगों ने मेरी वेट क्यों नहीं की? अरे कोई बात नहीं अलका, हम लोग फिर से शुरू कर सकते हैं। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मुझे वैसे भी ये किट्टी पार्टी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और ना ही टाइम है मेरे पास। खैर, आप लोगों का ये डिस्कशन हो गया हो तो वीसी डिस्कस कर ले। अब क्या हुआ? एक्चुअली वीसी हमने इस बार की नहीं है। मंजू को अर्जेंट पैसे की जरूरत थी तो सीधे लॉटरी हमने इसे ही दे दी। ये हो क्या रहा है इस ग्रुप में?
मुझसे बिना पूछे आप लोग ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? और तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? अपने शराबी पति को देने हैं? नहीं अलका बहन, वो रोहन की स्कूल की फीस भरनी थी, उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की। आप चाहे तो मैं लॉटरी के पैसे वापस दे सकती हूँ। बस हाँ, इतना स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, सब समझती हूँ। इस ग्रुप में तुम आई ही इसलिए थी। देखो, आते ही पहले ही महीने पैसे ले लिए। यही मकसद था ना तुम्हारा हमारे ग्रुप में बैठने का? तुम जैसी औरतों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मंजू। अरे अलका, ऐसे कैसे बोल रही है तू? इस बेचारी को पैसे की बहुत जरूरत थी, इसके लिए हमने इसे दे दिए। अच्छा, तो अब मैं ही गलत हूँ? क्या बात है मंजू, कुछ ही दिनों में मेरे ही ग्रुप को मेरे अगेंस्ट कर दिया। इस ग्रुप में मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता और आगे भी नहीं होगा। तुम अपनी सड़क छाप चालें अपने पास ही रखो, मुझ पे नहीं चलेंगी। मंजू, मेरे को पैसे चाहिए। मेरे को पैसे दे दे। थोड़ी सी दारू पीनी है, थोड़ी सी दारू दे दो मेरे को, थोड़ा सा दारू दे दो, दारू दे दो मेरे को। ये कैसे लोग आ गए हैं हमारी सोसाइटी में रहने के लिए? कहा तो ये शरीफों की सोसाइटी हुआ करती थी, और अब जब देखो यहाँ कोई ना कोई शराबी पी के पंगा करता रहता है। मुझे तो शर्म आती है अपने ही घर में वापस आते हुए। अरे ये क्या बोले जा रही है अलका तू? मैं क्या बोल रही हूँ? इससे पूछिए ना। अरे इसमें इस बेचारी मंजू का क्या दोष है? ये आदमी कितने दिन से इसके परेशान करे जा रहा है। हाँ, अच्छा, हम शरीफों को तो कोई परेशान नहीं करता, और वैसे भी ये इसका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्यों बदनाम हो? अरे हमने अगर आज मंजू का साथ नहीं दिया तो पता नहीं ये आदमी इसके साथ में क्या क्या करेगा। और तुम तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हो। तुमसे क्या बात करें? चल चल यहाँ से। हेलो, ये हो क्या गया हमारी सोसाइटी को? आई थिंक सबके सब पागल हो गए हैं, पागल। एक मिनट, ओ मैं क्या कह रही हूँ, अगर शाम को अब तुम जल्दी नहीं भी आओगी ना तो कोई बात नहीं। मतलब अब लेडीज मीटिंग दोपहर को ही होने वाली है, और वो भी मंजू के घर पे। मैडम का कहना है कि शाम को बैठ के बेकार की बातें करो, टाइम वेस्ट करो, उससे तो बढ़िया मैडम सबको योगा सिखाने वाली है। व्हाट? क्यों, तुम्हें मालूम नहीं है? पता ही था मुझे। वैसे भी मंजू की बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। मैडम जो प्लान बनाती है सब वही मानते हैं। इसका मतलब सबने मुझे ग्रुप से पूरी तरह से बाहर निकाल दिया, राइट? अब मैं क्या बोलूं? तुम खुद ही समझदार हो, समझ जाओ। फाइन। अरे क्यों फालतू मेहनत कर रही हो? रहने दो ना, बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं ही बनाऊंगी। शेखर, कितनी मुश्किल से तो मुझे घर पे टाइम मिल पाता है, आज मिला है इसलिए मैं बनाना चाहती हूँ। अरे पर तुम्हारी दाल को तो अभी तक तड़का ही नहीं लगा। अरे तो वो तो 2 मिनट में लग जाएगा, बस हो ही गया समझो। अलका रहने दो, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। अरे लेकिन मैं बना रही हूँ ना। मम्मा, अब क्या बना रही हो? मैं दाल ढोकली बना रही हूँ। दाल ढोकली? लेकिन मम्मा को दाल ढोकली तो बनानी भी नहीं आती, और वैसे भी मैंने कल ही खाया था, मंजू मासी ने बनाया था, और रोज रोज अच्छा नहीं लगता खाना। हाँ वो तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ईशान ये क्या है? जब देखो मंजू मौसी मंजू मौसी। क्यों बेटा, तुम्हें एक बात पता है ईशान? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जो फ्रेंड है रोहन, उसके मार्क्स तुमसे अच्छे क्यों आते हैं? इसलिए नहीं कि वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा इंटेलिजेंट तो तुम हो, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी मंजू मौसी है ना, वो जानबूझकर उससे ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ाती है, और तुम्हें नहीं। ये रोहन कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, बस। समझे? जाओ, मम्मा बना के लाती है, जाओ जाओ।
चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं आना, मुझे मेरा होमवर्क कंप्लीट करना है। लेकिन ट्यूशन में तो तेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया था। झूठ क्यों बोल रहा है? चलना है नीचे। मैंने बोला ना मुझे नहीं आना, तू जा अभी। तू चल यार। रोहन, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? इतनी बार मना कर चुका है वो, नहीं जाना उसे नीचे। या फिर तुम्हारी मॉम की तरह तुम्हारा भी दिमाग खराब है? जाओ यहाँ से, ईशान नहीं जाएगा। ईशान, ईशान, बैटिंग मेरी, ये पहले मेरी बैटिंग, मेरी बैटिंग। ईशान, वेरी गुड। पापा, मम्मा कहाँ रह गई आज? मुझे बहुत भूख लगी है, अब खाना ऑर्डर कर दो ना। अरे रुक जा थोड़ी देर, मम्मी बस आती होगी बेटा। पापा, हाँ पता है आज रोहन का बर्थडे था। अच्छा, तू उसको क्या गिफ्ट दिया? मैंने ना, ईशान देख कौन है। ईशान, बेटा मम्मी कहाँ है? नहीं है। अरे मंजू बहन आइए ना। शेखर भाई, आज रोहन का बर्थडे है तो मैंने सोचा छोटा सेलिब्रेशन कर लूं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए भी खाना बनाया है, इसलिए आपको इनवाइट करने आई हूँ। अलका बहन कहाँ है? अलका तो आज फिर लेट हो गई है, हम दोनों भी एक्चुअली उसी का वेट कर रहे थे। ओह, तो अच्छा है ना मैंने खाना बना लिया, वो देर से आकर कहाँ खाना बनाती। एक काम कीजिए, आप दोनों मेरे साथ चलिए, अलका बहन बाद में ज्वाइन कर लेंगी। ठीक है, आप चलिए, मैं अलका को फोन कर देता हूँ कि हम लोग आपके हैं, हम लोग फिर आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा मंजू बहन। ईशान, ईशान देखो मम्मा क्या लाई है आपके लिए। और बहुत ही लेट हो गया, आज तो भूख लग रही है। शेखर, ईशान, शेखर, बहुत अच्छा बना है। थैंक यू। ये लो रोहन, इतना फिनिश करना। हाँ, अलका का फोन आ गया। हाँ अलका। शेखर कहाँ हो तुम लोग? मैं घर पे आई हूँ और मैं खाना भी लाई हूँ ईशान के लिए। अरे हम लोग रोहन के घर पर हैं, मैंने तुम्हें फोन भी किया लेकिन तुमने फोन ही नहीं उठाया। हाँ तो मैं मीटिंग में थी शेखर, कैसे उठाती तुम्हारा फोन? लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो आज रोहन का बर्थडे है तो हम लोग खाना खाने आ गए थे, तुम भी यहाँ पर जल्दी आ जाओ। ये लीजिए शेखर भाई। बस मंजू बहन, मैंने वैसे ही बहुत खा लिया। आप दो लीजिए। नहीं नहीं नहीं, बस बस बस। तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे परिवार में घुसने की जरूरत नहीं है, समझ में नहीं आती बात? क्या कर रही हो तुम ये? प्लीज शेखर, तुम हमारे बीच में मत बोलो। और तुम्हें तुम्हारी हदें नहीं पता क्या? तुम अपनी हद क्रॉस करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मेरे पति पे क्यों डोरे डाल रही हो? हाँ, अलका, ये क्या कर रही हो तुम? चलो यहाँ से। रुको एक मिनट। अलका बहन, शट अप। चलो यहाँ से अलका। ईशान चल। चल ईशान। चलो। ऐसी औरतों को ना मैं अच्छी तरह से हैंडल करना जानती हूँ। मेरी सोसाइटी की पोजीशन पे तो उसकी पहले से ही नजर थी, फिर मेरे बच्चे को मुझसे दूर करना चाहा, और अब चली है मेरे पति पे डोरे डालने। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे पड़ोसी है वो तुम्हारी, आज रोहन का बर्थडे था इसलिए सबको डिनर के लिए बुलाया था, दैट्स इट। अगर रोहन का बर्थडे था तो उसे अपने पति को बुलाना चाहिए था, जो शराब पी के इधर उधर पड़ा रहता है। मेरे पति पे इतना प्यार दिखाने की क्या जरूरत थी? अलका, क्या प्यार 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 करती रहती हो तुम? अरे ख्याल रखती है वो तुम्हारा जब तुम बिजी होती हो ऑफिस में, तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखती है, समझ रही हो तुम? कभी कभी हम लोगों के लिए खाना बना कर दे देती है। अरे खुश नसीब हो तुम जो तुम्हें इतनी अच्छी बहन जैसी पड़ोसन मिली है, सुन रही हो तुम? अरे तुम्हारी भी आके सोसाइटी वालों की तरह बंद हो गई है क्या? तुम्हें उनका प्लान समझ में नहीं आता? या फिर आग दोनों तरफ बराबर लगी है? अलका, शेखर, अरे यार
खत्म हो गई। जाता है ना भाई, पैसे दे के जा। अरे यार भाई आज पैसे नहीं मेरे पास भाई। तो पैसे नहीं तो पिता क्यों है? अरे यार भाई पहचानता नहीं मेरे को, रोज पाता हूँ मैं यार। ये लो इसके पैसे। चलो तुझसे मिलने कोई आया है। मुझसे मिलने? हाँ आपसे मिलने चलो। चलो। अरे यार मुझसे कौन मिलने आया है? अरे मैडम जी आप, अरे मैडम जी मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरी बीवी रहती है ना आपकी सोसाइटी में, मंजू, उससे पैसे लेने आता हूँ। तुम्हें पैसे चाहिए ना? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मैं दोबारा आपकी सोसाइटी में कभी नहीं आऊंगा। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें ये पैसे इसलिए नहीं दे रही हूँ कि तुम जो कर रहे हो वो तुम बंद कर दो। ये पैसे मैंने तुम्हें इसलिए दिए हैं, जो कर रहे हो ना बस वो करते रहो, और फिर तुम्हें पैसे और शराब की कमी कभी नहीं होगी, समझे? लेकिन कुछ नहीं, जितना कह रही हूँ सिर्फ उतना करो, वरना जेल जाने लायक काफी काम किए हैं तुमने। जेल नहीं मैडम, मुझे बताइए मुझे क्या करना है मुझे? मैं बता रही हूँ, तुम आते हो ना अपने बच्चे को मिलने। हमारी राह में हमसे बड़ा रोड़ा और कोई नहीं है, और जो लोग इस बात को समझते हैं वो खुद को तराश कर अपने बिगड़े हालात संभाल लेते हैं। अलका एक कमजोर औरत थी, इनसिक्योरिटी का डर उसे अपराध की ओर ले गया। जिस दिन से हम ये मान लें कि सिर्फ हम ही सही हैं, उस दिन से हम अकेले पड़ने लगेंगे। समाज और परिवार में संतुलन के लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच में दूसरों को भी जगह दें। अलका अपनी सोसाइटी की तरह अपने घर को भी अपने कंट्रोल में करना चाहती थी, और उसकी यही मनमानी उसे दोनों तरफ से दूर करती गई। हालात को समझदारी से संभालने के बजाय उसे गलत तरीके से अपने हक में मोड़ने वाले लोग परिवार के लिए भी खतरा है और समाज के लिए भी। खुद खड़ी की गई मुसीबत के लिए अलका ने मंजू को जिम्मेदार ठहराया और उसके खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। मंजू के शराबी पति को पैसे का लालच देकर आखिर वो उससे क्या करवाना चाहती थी? जुर्म की यह साजिश मंजू के लिए यकीनन एक बड़े खतरे की आहट थी। आज ऐसे कंपटीशन में अच्छे से करना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। बाय बाय। टाटा। अरे रोहन, ओहो, अपना प्रोजेक्ट तो यहीं भूल गया ये। अंदर हो जाओ बेटा, अंदर हो जाओ, आराम से बैठो। मेरा बेटा, अरे बैठो बच्चा को, मेरा बच्चा, मेरा बेटा वो, मंजू मेरा बेटा है। अरे जाओ यहाँ से, क्यों आ जाते हो बार-बार? मंजू वापस आऊंगा, मैं मंजू वापस आऊंगा। तुम्हें चिंता नहीं करो, जब तक अलका बहन नहीं आ जाती मैं हूँ ईशान के पास। आप ऑफिस जाइए। मंजू बहन आप हैं तो हमारी कितनी मदद हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता बना कर लाती हूँ। ठीक है मंजू बहन। अरे अलका, क्या हुआ इतनी सुबह सुबह? अरे वो ईशान की तबीयत ठीक नहीं है और ये घर पे अकेले हैं। मैं तो वर्क ट्रिप के लिए बाहर गई थी, बीच में छोड़कर आना पड़ा। चल मैं चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अरे रुको, तुम ईशान की देखभाल करने के लिए ऑफिस की आधी ट्रिप छोड़कर आई? अलका, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे परिवार को तुम्हारे देखभाल की जरूरत है? मतलब कुछ नहीं, पर आई थिंक तुम्हें चिंता करने की इतनी जरूरत नहीं है। तुम्हारी पड़ोसनी इतनी अच्छी है, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? आला शेखर भाई। थैंक यू मंजू बहन। कहीं मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? वो अलका बहन
ईशान को बहुत बुखार था, इसलिए उसकी पट्टियां बदलने आई थी। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। मुझे तो आना ही था, ये मेरा घर है। और ये सब कुछ क्या हो रहा है? वो मैं शेखर भाई को नाश्ता करवा रही थी। क्यों? शेखर भाई की बीवी जिंदा है, वो उनका ख्याल रख सकती है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। शेखर, व्हाट इज दिस यार? मैं अपना वर्क ट्रिप बीच में छोड़कर आती हूँ ईशान की वजह से, और यहाँ ये सब। अलका, तुम्हें पता है ना पूरी रात ईशान को कितनी तेज बुखार था। मंजू बहन ने उसके पास बैठ के रात भर उसकी पट्टियां बदली, और तुम बात का पतंगड़ बना रही हो। मैं बात का पतंगड़ बना रही हूँ? शेखर प्लीज, और तुम्हें एक ही बात कितनी बार बोलनी पड़ेगी? मत घुसो मेरे घर में, मेरा परिवार है, मैं संभाल लूंगी। अलका बहन आप गलत समझ रही हैं। मैं आपके परिवार को अपना ही समझती हूँ। अरे नहीं जरूरत है, तुम्हारा अपना परिवार है ना, उसे देख लो। अपने परिवार को मैं देख सकती हूँ, और वैसे भी खुद को देखकर बराबरी करनी चाहिए। बस करो अलका, बहुत हो गया। बहुत दिनों से तुम्हारा ही नाटक देख रहा हूं। अरे वो एक अच्छी पड़ोसन की तरह तुम्हारे परिवार की मदद कर रही है, और तुम उसे भला बुरा बोल रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। प्लीज शेखर, मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए, शर्म तो इसे आनी चाहिए। पूरे शहर में इसका पति शराब पी के घूम रहा है, और पीछे से ये मेरे पति पे डोरे डाल रही है, और शर्म मैं करूं? और कितनी बेशर्म हो तुम, इतना सब कुछ बोल दिया फिर भी यही खड़ी हो मेरे सर पर। जल्दी चल, बहुत लेट हो गया है। आज मैं ही तुझे छोड़ देती हूँ। अरे मम्मी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, मैं अपने आप चले जाऊंगा। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो मैं ड्राइवर अंकल को बोल दूंगा कि आपको फोन कर दे कि मैं 1 में पहुंच गया। ठीक है, संभाल कर जाना। बाय बाय। अंकल, मंजू मासी को फोन कर दो ना, हर रोज रोहन की वजह से हमें लेट होता है स्कूल में। कर रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो मंजू जी, तो रोहन को भेजिए ना। रोहन को तो भेज दिया मैंने। पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। क्या? नीचे नहीं आया? मैं अभी आती हूँ। भाई साहब सुनिए, आपने रोहन के पापा को देखा कहीं आसपास? नहीं 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 ना? नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया ये। रोहन, सुनिए, आपने रोहन को कहीं देखा है? अरे आपने रोहन को कहीं देखा है? ओह गॉड, रोहन! सुनिए, आपने रोहन को कहीं देखा? सुनिए, आपने रोहन को कहीं देखा है? रोहन! 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 इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर उस सुरेश ने किया है। वो कई दिनों से मंजू बहन को परेशान कर रहा है। हर बार सोसाइटी में शराब पीकर आ जाता। कुछ दिन पहले उसने रोहन को किडनैप करने की कोशिश भी की थी, और सारी सोसाइटी वालों ने ये देखा था। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है इंस्पेक्टर साहब। हो ना हो, ये उसी का करा धरा है। हाँ, इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरे रोहन को वापस लेकर आइए। ये जरूर सुरेश ने किया होगा। मैं उसे जितने चाहिए उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे रोहन को वापस लेकर आइए। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके बेटे को जल्द से जल्द निकालेंगे। आप शांत हो जाइए प्लीज। सब ठीक हो जाएगा मंजू बहन, बैठो बैठो, मिल जाएगा मिल जाएगा। देखो, स्पेशल दाल ढोकली ऑर्डर की है, वो भी 5 स्टार होटल से। मेरे ईशान को बहुत पसंद है ना, इसलिए। लो ईशान, योर फेवरेट। लो खाओ ना, खाओ ना शेखर।
तुम दोनों कहाँ क्यों नहीं रहे हो? मम्मा, रोहन कहाँ होगा? वो छोड़ो ना ईशान, ये खाओ ना। देखो स्पेशल तुम्हारे लिए मंगाया मैंने। अच्छा है? शेखर खाओ। एक्चुअली दाल ढोकली तो मंजू को भी बहुत पसंद है, थोड़ा सा उसको भी दे आती हूँ। अलका, ये क्या कर रही हो तुम? अरे उसका बेटा गुम हो गया और तुम ये सब। हाँ तो क्या हो गया, उसे पसंद है ये। तुम ये सब बातें नहीं समझते शेखर, उसे अच्छा लगेगा अगर मैं लेकर जाऊंगी तो। मैं लेकर आती हूँ। खा बच्चा, अलका, खा। मंजू, मिल जाएगा रोहन, मत रो, मिल जाएगा रोहन तुम्हारा। और ये देखो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, दाल ढोकली, खा लो। अरे बहुत अच्छी बनी है। नहीं अलका बहन, जब तक मेरा रोहन नहीं मिल जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, जब भूख लगे ना तब खा लेना, मैं रख के जाती हूँ, ठीक है? आपके घर में भी नहीं है? ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ शेखर, क्यों? अलका, ईशान स्कूल से अब तक घर वापस नहीं आया। मैंने उसके सारे दोस्तों को फोन किया, सब घर पहुंच गए, लेकिन ईशान अब तक घर वापस नहीं आया। पता नहीं कहाँ चला गया। मंजू को फोन किया? वो मंजू के यहाँ ही होगा। हाँ, मैंने मंजू के घर भी फोन किया, वहां भी नहीं है। कहाँ जा सकता है? मैं वॉचमैन को पूछती हूँ कि उसने देखा कि नहीं उसे स्कूल से वापस आते हुए। सुनिए ना, आपने ईशान को कहीं देखा क्या? वो स्कूल से वापस आया लेकिन घर वापस नहीं आया। नहीं देखा। ईशान, आपने ईशान को देखा? ईशान, ईशान, ईशान को देखा क्या? ईशान, ईशान, शेखर, वो यहाँ ईशान भी नहीं है। शेखर वो वहाँ भी नहीं, वो पूरी बिल्डिंग में कहीं नहीं है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है शेखर, वो पता नहीं कहाँ है। प्लीज मेरे शेखर को लेके आप कुछ तो करो। अलका, शेखर, शांत हो जाओ। मुझे पता है ईशान कहाँ है। तो बता क्यों नहीं रहे? मुझे क्यों परेशान कर रखा है? प्लीज बताओ ना शेखर। ईशान वही है जहाँ रोहन है। मुझे सब पता चल गया। उस शराबी से कहना उसने बहुत अच्छा काम किया और ये पैसे दे देना उसे, लेकिन ध्यान से। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सच सच बता, क्या हुआ था? सर मैंने हाँ? कुछ नहीं किया। बता, नहीं बता सर, क्या हुआ था? सर मैंने हाँ? कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया तो किसने किया? बता। सर ये सब मेरे मेम साहब के कहने पे बोल। शेखर वो मैंने ये सब शेखर प्लीज 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 ईशान, ईशान, ईशान तुम ठीक हो ना? ईशान बच्चा। अब तुम्हें पता चला जब अपना बच्चा खोता है तो कैसा लगता है? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो? शर्म आ रही है मुझे तुम पर अलका। अलका, तुम इस बच्चे की मां कहलाने लायक नहीं। तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। शेखर प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज कांस्टेबल, शेखर, ले चलो इन्हें। प्लीज
गाड़ी में बिठा दो। शेखर प्लीज, शेखर प्लीज, शेखर माफ कर दो मुझे प्लीज शेखर। असुरक्षा या इनसिक्योरिटी का भाव हमारे दिमाग में डर भी पैदा करता है और अपराध की साजिश भी। अपनी लाचारी, अपनी लापरवाही का ठिकरा किसी दूसरे के सर पे फोड़ना खुद के साथ धोखा है। रोहन की जान यहां पर खतरे में इसीलिए पड़ी क्योंकि अलका ने मंजू को अपना दुश्मन बना लिया था और उससे बदला लेने का जुनून एक खतरनाक अपराध में तब्दील हो गया। यहां तारीफ करनी होगी शेखर की, जिसने अपनी पत्नी को उसी के तरीके से जवाब देकर अलका को यह एहसास दिला दिया कि गुनाह का सहारा लेने वाले लोग ना तो परिवार संभाल सकते हैं ना ही कोई रिश्ता। ऐसे अपराधी की जगह सिर्फ जेल में है और कहीं नहीं। अपनी बुराई को मिटाए बगैर किसी दूसरे की अच्छाई को अपनाना मुश्किल है। एक शराबी और गैर जिम्मेदार पति से बड़ी हिम्मत के साथ लड़ते हुए भी मंजू अपने बलबूते पर रोहन की परवरिश कर रही थी। उसकी जिंदगी में अलका से ज्यादा चुनौतियां थी, लेकिन फिर भी वो डट के सामना कर रही थी। ये लोग हमारे लिए सबक है, लेकिन ये सबक हमारी जिंदगी का हिस्सा तभी बन सकता है जब हम सही सोच के साथ इसे अपनाने की ताकत रखेंगे। अपने अहंकार, अपनी कमी, अपनी कमजोरी को ही अपनी राह का रोड़ा समझिए, किसी दूसरे को नहीं, क्योंकि ऐसी गलती दिल में नफरत पैदा करती है और दिमाग में साजिश। इसीलिए दूसरों को गलत समझने से पहले खुद को सही तरीके से समझिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।